नमस्कार दोस्तों, टेस्टी ट्रेडिशन हब पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पराठे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। आयरन से भरपूर है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन 12 इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन की कमी को दूर करता है। टेस्टी तो है ही, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इसके साथ आप लंच या डिनर में भी इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही करारे बनते हैं। ना हमने पालक को इसमें पीसा है इस रेसिपी के अंदर, हमने डायरेक्ट ही बारीक बारीक उसको काट करके उसके पराठे बनाए हैं। बिना सब्जी के भी कई बार गर्मियों में सब्जी बनाने का मन नहीं होता या सब्जी खाने का मन नहीं होता, तो हम मेरी बताई हुई रेसिपी के हिसाब से पराठे बना करके आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पालक का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। परात भी ले सकते हैं, इस तरह का बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने पालक को अच्छे से धो लिया था पहले ही, 3-4 पानी से सारा पानी मिट्टी निकाल दी थी इसकी और एक छलनी में डाल करके छोड़ दिया था, जिससे इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी था पालक का वो निकल जाए। पालक में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है, तो हम बड़े बर्तन में इसको इस तरह खुले बर्तन में ले लेंगे। आपके पास परात है तो आप परात भी ले सकते हैं। आपके पास इस तरह की बर्तन है खुला हुआ तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये 200 ग्राम के करीब पालक को साफ करके अच्छे से पानी से धो करके बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसके अंदर डालते हैं अजवाइन। मैंने 1 चम्मच अजवाइन इसमें डाली है, अच्छे से क्रश करके हम इसको डाल देंगे, जिससे कि इसकी खुशबू भी एनहांस हो जाएगी। और अजवाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग बना करके रखती है, इसलिए पालक में हमें अजवाइन जरूर डालनी होती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। ½ चम्मच के करीब मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। आपकी क्वांटिटी जितनी हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पालक में हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि जो नमक है वो थोड़ा कम डलता है, क्योंकि नहीं तो फिर वो कड़वा कड़वा सा लगता है। पालक के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो थोड़ा हमें नमक इसमें कम डालना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 6 हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। हरी मिर्च का टेस्ट जब खाते समय बीच में ये छोटे छोटे पीसेस आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी कम रखी थी। हरी मिर्च मैंने इसमें 5 से 6 बारीक बारीक काट करके डाल दी है। आपकी अगर क्वांटिटी कम है या आप कम मिर्च खाते हो तो उस हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है पालक का, ज़्यादा पराठे बनाने हैं, तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब सारे मसाले को हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक सीक्रेट है, जो कि हम इसके अंदर डालते हैं ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दूसरा कोई ऑयल है, रिफाइंड यूज करते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। पर ध्यान रहे इसमें हम देसी घी नहीं डालेंगे। अब हम डालते हैं इसके अंदर आटा। हमें ध्यान रखना है कि आटा इतना ही डालना है जिससे कि हम सारे पालक को इस आटे के साथ में बटोर सकें। हमें केवल आटा और जो पालक है इसी को आपस में गूंथना है। हमें इसमें पानी यूज नहीं करना है। बहुत ही कम जरूरत पड़ने पर बहुत कम लेंगे हम पानी को। हमने पालक के अंदर मसाले और फिर हमने आटे के साथ में इन सबको इस तरह से बाइंड करना शुरू कर दिया है। अगर हमें लगेगा कि पानी की जरूरत है तो हम 1 टेबल स्पून के करीब ही इसमें यूज करेंगे। देखिए मैं आपको लगातार यही लाइव ही दिखा रही हूँ आटा। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी पानी का यूज नहीं किया है। पालक में जो पानी था, ऑलरेडी पालक में पानी होता है, वो उसी से बटोर लिया। अब हमने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर पानी यूज किया है। ये सारा का सारा हम इसी तरह से इसको बाइंड कर लेंगे आटे को। ये देखिए। और गूंथते समय ध्यान रखना है कि जितना हम पूरी का आटा टाइट गूंथते हैं उतना ही इसको भी गूंथना है, क्योंकि जब हम 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं तब भी ये पतला हो जाता है। तो एक ध्यान ये रखना है आपको कि पालक
का आटा उसी समय गूंथना है जबकि हम पराठे बनाने के लिए बिल्कुल से तैयार हैं। कई बार क्या होता है कि हम आटा लगा के रख देते हैं कि जब घर वाले खाएंगे तब बना देंगे, तो उस समय में ये पतला हो जाएगा। अब एक और सीक्रेट है कि जैसे ही ये सारा का सारा आटा और पालक एक हो गया है, हमने लास्ट में थोड़ा सा और तेल इसके अंदर ऐड किया है, जिससे कि ये सारा का सारा चिकनापन आ जाए और पराठा जो है करारा बनने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रहेगी। तो ये सीक्रेट है इस पराठे को पिंक कलर का बड़ा ही करारा बनाने का। आप इसको जरूर अंत तक देखिएगा, कितना सुंदर और कितना टेस्टी पराठा बन करके तैयार होगा। ये हमने पराठे का आटा गूंथ लिया है। अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस इतने ही देर छोड़ना है कि हमें चकला तैयार करना है या हमें तवे को गरम करना है। बस इतनी ही देर हमें इसको रेस्ट पे छोड़ना है। अब हमारा ये आटा बिल्कुल से तैयार हो गया है। फिर से हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से नीड कर लिया है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। मैं एक साथ इसकी 2 लोई बनाऊंगी क्योंकि 2 पराठे आपको बना करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। ये हमने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है। जो हम नॉर्मल पराठा या नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे इसकी जो लोई है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि हमने पालक को बारीक काटा हुआ है। आप पालक को पीस करके बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। इस तरह से पराठे एक बार जरूर बना करके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही करारे लगते हैं। किसी भी सब्जी वगैरह की जरूरत नहीं है, बेशक आप चाय दूध से भी इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमने पालक की मट्ठी खाई है। एक बार बनाइएगा जरूर। मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि घर के सामान से ही फटाफट चीजें तैयार हो जाएं। ये देखिए, ये मैंने लोई बनाई थी, थोड़ी बड़े साइज की है। इसको हम बेलते हैं। तीसरा सीक्रेट ये है कि जब हम इस तरह से बेलते हैं तो हम इसके अंदर जो ये रोटी हमने बनाई है इसके अंदर जो हम घी लगाएंगे वो हमें यूज करना है देसी घी। कुरकुरे और टेस्टी बनाने के लिए हम तेल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। कुछ लोग तेल से पराठे ना बना के और ये कहते हैं कि हमने तो घी में पराठे बनाए हैं, उसमें तवे पे जब हम पराठा सेकते हैं तो उस समय अगर हम देसी घी यूज करते हैं तो वो धुआं बन के उड़ जाता है। अंदर का जो घी है वो हमारे खाने में यूज होगा। तो मैंने पराठे के अंदर घी लगाया है। ये देखिए, ये पराठा कितना पतला भी बना है। ये नहीं है कि मोटे पीसेस हमने पालक के काटे हैं तो पराठा मोटा बनेगा। हमारा बहुत ही पतला पराठा बना है। तवा मैंने पहले ही गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो तवा हमारा गर्म है। और उसके ऊपर पराठा डालने से पहले 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल को यूज किया है, जिससे कि तवा हमारा चिकना हो जाएगा। पराठा हमारा दोनों साइड से पिंक पिंक सिकेगा। तो ये मैंने तेल लगा दिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया, तवा ऑलरेडी गर्म है। नॉन स्टिक तवे पे ना बना करके जो लोहे का तवा होता है उस पर इसको बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि लोहे का तवा थोड़ा मोटा होता है, गर्म देर से होगा। और वो कम गैस के ऊपर जब हम सेकेंगे पराठे को तो वो बहुत ही सुंदर सिकेगा, बहुत ही करारा बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। इस तरह से एक तरफ से ये जब सिकने लगेगा तो हम इसको दूसरी साइड इस तरह से पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सिक भी गया, जला भी नहीं है, बहुत ही सुंदर बना है। इसी तरह से मीडियम गैस के ऊपर हम इस पराठे को सेक लेंगे। 1-2 मिनट हमें छोड़ना पड़ेगा इस तरह से, जिससे वो अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही वो सिकने लगेगा तो हम तेल लेकर के इस साइड भी तेल लगा देंगे और उसको धीरे धीरे कम गैस के ऊपर सेकना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा सिकना शुरू हो गया है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, पहले पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि तवा कम गर्म होता है। उसके बाद तो फटाफट फटाफट बन जाते हैं पराठे। आजकल के जो जेनजीज बच्चे हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी है, जॉब पे जाते हैं, फटाफट बना करके पैक करके दही के साथ वो लोग यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं इसको। अब मैंने तेल के साथ इसको सेकना शुरू किया।
इसको पलट दिया। इस साइड में भी हमने तेल लगाया। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पे है। कम पे करेंगे तो वो बिल्कुल ही सिकेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा, वो कड़क भी हो जाएगा। और तेज पे करेंगे तो वो जल जाएगा। तो हमेशा प्यार से, पेशेंस के साथ जब हम मीडियम गैस के ऊपर पराठा बनाएंगे तो बहुत ही गोल्डन कलर का बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कितना सुंदर हमारा पराठा बना है। ये देखिए, ये हमारा कितना सुंदर पराठा बना है। बहुत ही कम टाइम लगता है। ये हमारा पराठा अच्छे से सिक भी गया है। कलर भी इसका बहुत प्यारा बना है। और खाने की तो बात ही क्या है, बहुत ही टेस्टी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपीज बताती हूँ जो कि फटाफट भी बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ये देखिए, एक पराठा इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। अब हमारा तवा गर्म हो गया है तो हमारा ये दूसरा पराठा पहले की कंपेरेटिवली जल्दी बन जाएगा। सेम तरीका है। पहले हमने पहला पराठा जब बनाया था तो तवे पे तेल डाला था। इस बार हमने नहीं डाला क्योंकि हमारा तवा ऑलरेडी चिकना हो चुका है। अब उसी तरीके से इसको भी हम पलट देंगे और पलटने के बाद में धीरे धीरे इसको सेक लेंगे। ये देखिए, इसका भी कलर देखिए, जलने के चांस ही नहीं है क्योंकि हमने उसको मौका ही नहीं दिया इस तरह का जलने का कि जिससे हमारी गैस तेज हो या हमारी गैस कम हो। बहुत ही सुंदर कलर आया है। इसी तरह से हम इसको पलट पलट करके गोल्डन कलर का पराठा बना लेंगे। पालक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पालक का हम सूप भी बना करके पी सकते हैं। पालक हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। पालक को हम बहुत तरीके से खा सकते हैं। पराठे तो बच्चे भी खुश होकर के खाएंगे, उनको दही के साथ, उनको बटर के साथ, या फिर आजकल आम की जो कच्चे आम की जो सब्जी बनती है, लौंजी जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर उनको खाने को दिया जाए तो बहुत ही खुश होके वो दो के बदले चार पराठा खाना पसंद करेंगे। ये देखिए, दूसरा पराठा भी हमारा उसी तरह का गोल्डन ब्राउन सिका है। मेरे सेकने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैंने गैस को कम किया हुआ है। अगर गैस तेज होती तो ये अब तक का जल चुका होता। ये देखिए, इसका कलर तो और भी खूबसूरत आया है क्योंकि तवा हमारा परफेक्टली गर्म हो चुका है। कितनी देर लगती है, मुश्किल से सारी तैयारी करने के बाद में पराठे बनाने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हमारे पराठे बन करके तैयार हैं। आप मेरे बताए हुए स्टेप्स के अनुसार अगर पराठे बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार बनवाना चाहेंगे और पालक आपके घर में ढेरों ढेर आएगी। देखिए, ये दही के साथ भी आप खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कच्चे आम की सब्जी रखी है, उसके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अचार का सा टेस्ट देगी। बटर के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने घी भी रखा है, आप घी के साथ भी, हरियाणा के लोग तो घी को, जो घर का बना घी होता है या लूनी घी होता है, जो मक्खन होता है, उसके साथ बड़े ही शौक से खाते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा पराठे का और बताइएगा आपको कैसे लगे।